हेलो एवरीवन। बच्चों, अपन लोग कल की क्लास में पढ़े थे दो टॉपिक। एक अपन पढ़े चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और एक अपन पढ़े चेंज इन सप्लाई। ठीक है बच्चों, मेरी बात सुनो। कल पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया था, ध्यान सुनना। आज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसका दूसरा नाम क्या है? कर्व पे। कर्व पे जब अपन बना के देखते हैं तो क्या मिलता है अपन को? मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। सुना सब बच्चों ने? प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आए। सुन रहे हो सारे बच्चे? प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आए उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी। ये चेंज दो तरह का होता है। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होती है। तो पहले सप्लाई बढ़ती है तो लिखा गया है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। किसी भी चीज़ में चेंज ना आए, सिर्फ किस में चेंज आए? किसी भी चीज़ में चेंज ना आए, सिर्फ किस में चेंज आए बच्चों? प्राइस में। व्हेन मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइस, इट इज टर्म्ड एज सप्लाई। कई चीज़ों की वजह से बदलती है, लेकिन अभी सारी चीज़ों को क्या रखो? कांस्टेंट, सेम। प्राइस में को बदलने से, प्राइस के बदलने की वजह से सप्लाई में चेंज आए, वो चेंज दो तरह के होते हैं। या सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई बढ़ने को बोलते हैं एक्सटेंशन, कम होने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो देखो टेबल से शो करें तो कैसे करेंगे? प्राइस बढ़ रही है 10 से 12 और सप्लाई भी बढ़ रही है 100 से 125। कर्व बनाकर देखा, प्राइस को भी बढ़ाया, सप्लाई को भी बढ़ाया, तो हमें मिला अपवर्ड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? प्राइस कम होने से सप्लाई भी कम होती है, प्राइस कम होने से सप्लाई भी। कर्व में बनाकर देखा, प्राइस को भी कम किया, सप्लाई को भी कम किया, तो डाउनवर्ड मूवमेंट मिला। ठीक है, तो सप्लाई बढ़ने को एक्सटेंशन बोलते हैं, कर्व में अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। सप्लाई के कम होने को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, सप्लाई के कम होने को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और कर्व में कौन सा मूवमेंट? डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। बच्चों, प्राइस में प्राइस रखे कांस्टेंट और दूसरे फैक्टर की वजह से, फैक्टर अदर देन प्राइस, फैक्टर प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर में चेंज आए, उससे अगर सप्लाई में चेंज आए तो उसे बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। समझ गए बच्चों? ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई और एक होता है डिक्रीज इन सप्लाई। पहले इंक्रीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। आओ बच्चों ध्यान से देख लो, यहाँ पर दो टेबल बना रखी है, दो टेबल। इंक्रीज इन सप्लाई, बच्चों होश में सारे? इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब सप्लाई का क्यों बढ़ना? रीजन क्या है? फैक्टर की वजह से, चेंज इन फैक्टर, फैक्टर में चेंज आए। यानी या तो नंबर ऑफ फर्म बढ़ जाए मार्केट में, क्या हो जाए? मार्केट में नंबर ऑफ फर्म बढ़ जाए, या टेक्नोलॉजी क्या हो जाए? एडवांस हो जाए। वेरी गुड। या तो फर्म बढ़ जाए तो सप्लाई बढ़ेगी, या टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए सप्लाई बढ़ेगी। गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा दे, कम कर दे? कम कर दे, सप्लाई बढ़ेगी। गवर्नमेंट सब्सिडी को बढ़ा दे, सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, गोल ऑफ प्रोड्यूसर सेल मैक्सिमाइजेशन हो तो सप्लाई बढ़ेगी। किसी भी फैक्टर की वजह से सप्लाई में चेंज आए तो कहलाता है चेंज इन सप्लाई। अगर सप्लाई बढ़े तो कहलाता है इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई के बढ़ने का रीज़न या सप्लाई में चेंज आने का रीज़न क्या ना होना चाहिए? प्राइस ना होना चाहिए बस। प्राइस के अलावा कुछ भी हो उसे क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई के बढ़ने का रीजन प्राइस ना हो बस। तो क्या लिखा है? एक मिनट सुन लो पहले। व्हेन बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द फैक्टर, व्हेन बिकॉज ऑफ चेंजेस इन अदर देन प्राइस। फिर क्या लिखा है बच्चों? ध्यान से देखना। फिर लिखा है मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस। क्या लिखा है? प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, नहीं आया, सप्लाई बढ़ गई।
प्राइस में कोई चेंज नहीं है, 10 का 10 ही रुपया है, ठीक है, और सप्लाई बढ़ के 100 से 120 हो गई। समझ गए? कर्व बनाकर भी दिखा दिया, यहाँ पर देखो नीचे कर्व बना हुआ है, कल बनाया था कर्व, ठीक है। अपन ने क्या किया, सप्लाई को देखो, प्राइस को चेंज नहीं किया, प्राइस वही है, सप्लाई पहले ये थी, अब सप्लाई को बढ़ाकर ये कर दिया, तो कर्व हमें कहाँ पर जाते हुए दिखा, इस साइड में, राइटवर्ड साइड पे, इसे बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, ये है राइटवर्ड शिफ्ट। समझ गए? तो मोर क्वांटिटी, ये है ना, मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस, सही है, इसे भी इंक्रीज बोलते हैं, और इसे भी इंक्रीज बोलते हैं, इसे भी सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस। बच्चों इसे भी इंक्रीज बोलते हैं, इसे भी इंक्रीज बोलते हैं। मोर क्वांटिटी एट सेम प्राइस, ज़्यादा हो गई ना, सप्लाई बढ़ गई ना, देखो 100 से 120, मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस, और सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी सेम है, ठीक है, एट अ लोअर प्राइस। मैं तुम्हें बोला था प्राइस कम होने से सप्लाई को भी कम होना चाहिए था, कम ना होकर वही रहे, इसे भी बढ़ना बोलते। याद है सारे बच्चों को? प्राइस कम होने पे सप्लाई क्या होती है, कम, कम ना होकर भी वही रहे, उसे भी बढ़ना बोलते, ठीक है। तो इंक्रीज की डेफिनेशन है 2, मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस, लोअर प्राइस, ठीक है, इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। अब तुमसे कोई बोले इंक्रीज इन सप्लाई क्या है, तो उसे बोलना व्हेन ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, व्हेन ड्यू टू अदर देन प्राइस, फैक्टर में चेंज आए, प्राइस में चेंज ना आए, ठीक है। मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस इज सप्लाइड, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। हाँ बेटा बोल। सब्सिडी का, सब्सिडी बढ़ने सप्लाई बढ़ती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा। सरकार सब्सिडी देती है तो कॉस्ट कम हो जाती है। सरकार सब्सिडी क्यों देती है बच्चों? इसलिए देती है ताकि कोई छोटी मोटी फर्म है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से फाइट नहीं कर पाती, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, वो सस्ता माल बना देती है, मतलब अच्छी क्वालिटी का माल वो कम रेट पे बना देती है, तो छोटी मोटी इंडस्ट्री उनसे फाइट, उनसे कंपटीशन नहीं कर पाती, थोड़े टाइम में वो बंद हो जाती है। अब इससे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनेगी ही नहीं, वो आएंगे बेचारे, ये बड़े लोग उनको भगा देंगे, वो फिर आएंगे, बड़े लोग फिर भगा देंगे। अब क्या करें? तो सरकार ने कहा बेटा तू अकेला मत जा, ले हमारा हाथ पकड़, अपन साथ चलते, ठीक है, हम साथ चलेंगे तेरे, तो किसी की हिम्मत नहीं है देखो भगा दे, ले चला, कौन भगाता है देखते। तो सरकार क्या करता है, उनको, सरकार उनको सब्सिडी देता है। कैसे देता है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम कर देगा, ठीक है, ज़मीन वगैरह सब्सिडाइज रेट पे दे देगा, उनको बोलेगा तू लोन ले, तेरे को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, मार्केट में लोग 9% दे रहे हैं, तू 4 ही देना, ठीक है, इतने बेनिफिट देते हैं। साथ में लोन का अमाउंट भी कम देना, तू 10 लाख ले, 9 लाख ही देना जा। और चाहिए कुछ? पानी का बिल फ्री, जा, पानी का बिल भी मत देना। और कुछ दे? एक काम का, टैक्स भी कम देना, मत देना टैक्स, जा एंजॉय कर, ठीक है। इस तरीके से सब्सिडी देते हैं ताकि छोटी मोटी इंडस्ट्री लुट ना जाए, बर्बाद ना हो जाए, समझ गए? बड़ी इंडस्ट्री से कॉम्पीट कर सके, फाइट कर सके। आगे सब्सिडी के बारे में पूरी कहानी आएगी, इसमें नहीं आएगी, बिजनेस में आएगी, बिजनेस में पढ़ेंगे सब्सिडी के बारे में पूरी कहानी, चैप्टर नंबर 7 में। हाँ बेटा बोलो। गवर्नमेंट का फायदा ये होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कम पैसों में खुल जाती है और ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। बड़ी इंडस्ट्री ज़्यादा पैसे में खुलती है, कम लोगों को रोजगार देती है। क्यों? क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री होती है लार्ज स्केल, उनके पास पैसा खूब होता है, वो बड़ी बड़ी मशीनें लगा देती है, वो बोलती है वर्कर की ज़रूरत ही नहीं है, मशीनों से काम कराएंगे। ये लोग बोलते हैं वर्करों से काम कराएंगे। क्यों? मशीन लाने के पैसे ही नहीं है, इतनी बड़ी मशीन कहाँ से लाए? समझे? ये मशीन नहीं लगाते, पैसे नहीं है, ये वर्कर लेकर आते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं। सरकार का फ़ायदा है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को,
समझ गए? एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, लोग पागल हो जाएंगे, चोर उचक्के लुटेरे बन जाएंगे, क्या करेंगे? भूखे रहेंगे या सबको मारेंगे भूखा? पावी पेट के लिए इंसान कुछ भी कर लेता है, ठीक है? क्राइम बढ़ने लग जाएंगे कंट्री में, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों। सबको बराबर पैसा मिलता रहेगा, कोई क्राइम ही नहीं करेगा, क्यों करेगा क्राइम? ऐसे मस्ती चल रही है उसको, ठीक है? क्राइम क्यों करता है? बस ऐसे पैसों की लालच, लालच क्राइम करवाती है। भूख, पैसा, पैसा नहीं है क्या करेगा बंदा? इस टाइप से ये चुराएगा, वो चुराएगा, धीरे धीरे बड़ा चोर बन जाएगा, छोटी मोटी चोरी करके, ऐसे, ठीक है? अब सब्सिडी को छोड़ो, अभी यहाँ पर सरकार का क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है मत सोचो। सरकार का भी नुकसान में जाती ही नहीं है भैया, पहली बात। भले देश नुकसान में चला जाएगा, सरकार नुकसान में नहीं जाएगी, ठीक? उनके घर तो करोड़ों रुपए पहुंच जाते हैं भर भर के बैग। आओ, ऐसी बात मत बुलाया करो मेरे से। चलो ये सुन लो बच्चों, इंक्रीज इन सप्लाई किसे बोलते हैं? व्हेन ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन, वेरी गुड, मोर क्वांटिटी एट अ, क्या बात है, मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस, सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस इज सप्लाइड, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन, जुग जुग जियो बच्चों। अब जो बात इंक्रीज के लिए बोली उसका ही उल्टा कर दो तो डिक्रीज बन जाएगा। इंक्रीज के रीजन ये है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, सप्लाई बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, दूसरी कमोडिटी की प्राइस कम हुई, सप्लाई, हमारी कमोडिटी की सप्लाई, दूसरी की प्राइस कम हुई तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी ना। हमारा प्रोडक्ट महंगा है ना मार्केट में, मतलब अच्छी प्राइस में बिक रहा है ना। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बताया था, फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर और लकड़ियाँ, कारपेंटर सस्ता हो गया, फर्नीचर की सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि वो सस्ता बनेगा, ठीक है? गोल ऑफ द प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम सेल, सेल मैक्सिमाइजेशन अगर गोल हो, जैसे जियो का था, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है? ये रीज़न है। इसी का ही उल्टा लिख देना, डिक्रीज बन जाएगा। इंप्रूव टेक्नोलॉजी की जगह लिख देना आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, डिक्रीज इन प्राइस की जगह लिख देना, वेरी गुड, डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस। गोल ऑफ प्रोड्यूसर इज, सेल मैक्सिमाइजेशन है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लिखना, मिनिमम मिनिमम मत कर देना वहां पर कुछ भी, पागल आदमी है। बस जब पागल बोलूँ ना तुम सीधे ऐसे ही बोला करो बस। बुक वाला पागल आदमी है। गोल ऑफ द प्रोड्यूसर लिखा करो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट मैक्सिमम सेल। क्या करें इनका यार अभी। अब क्या लिखा है, फैक्टर अफेक्टिंग शिफ्ट इन सप्लाई। बच्चों शिफ्ट इन सप्लाई दो तरह के शिफ्ट होते हैं, एक राइटवर्ड एक लेफ्टवर्ड, एक और एक लेफ्टवर्ड। अब जो राइटवर्ड शिफ्ट है तुम्हारी तरफ से राइटवर्ड तो ये ना है ना, राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज इन सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन सप्लाई में, तो राइटवर्ड का मीनिंग ही इंक्रीज इन सप्लाई होता है। राइटवर्ड शिफ्ट का मीनिंग ही क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई। समझ गए सारे बच्चे, ठीक। पहला है चेंज इन टेक्नोलॉजी, बार बार 50 बार तो पढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट होगी तो सप्लाई इंक्रीज, आउटडेटेड होगी तो सप्लाई डिक्रीज। पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना। सीजन, बच्चों सीजन फेवरेबल रहेगा। आइसक्रीम का फेवरेबल सीजन है सर्दी, गर्मी, गर्मी है क्या, ठीक है। वो बच्चे ही बोले जो कभी जिंदगी में नहीं बोला करते थे। आओ बच्चों, गर्मी, आइसक्रीम का फेवरेबल सीजन है गर्मी, तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। मार्केट में फॉर्म कम हो गई तो सप्लाई बढ़ेगी, है ना, मैं पता ही था तुम्हारे मुझे बढ़ेगी चिपका हुआ है। फॉर्म कम होगी ना सप्लाई कम होगी, बढ़ेगी नहीं, बस हर चीज में बढ़ेगी। सीखना ही शुरू कर देते हो बाद में, क्लास के बाद। बच्चों ये डिफरेंस एग्जाम में आ सकते हैं, एक्सटेंशन में और इंक्रीज में क्या डिफरेंस है।
सुनो मेरी बात सुनो, जब भी डिफरेंस आए सबसे पहले लिखना मीनिंग, उसके बाद लिखना रीजन, उसके बाद लिखना कर्व में मूवमेंट या शिफ्ट। ठीक है, सबसे पहले लिखना मीनिंग, उसके बाद लिखना रीजन, ये देखो मेन रीजन, उसके बाद लिखना सप्लाई कर्व। जब भी डिफरेंस आए सबसे पहले मीनिंग। एक्सटेंशन का मीनिंग क्या है बच्चों? देखो कुछ बच्चे लिखते नहीं है, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते, मजे आ रहे हैं ना वो लिख रहा है तो। बच्चों मेरी बात सुन लो, बाद में टाइम पास करना। सबसे पहले क्या आया? मीनिंग। एक्सटेंशन का मीनिंग है मोर सप्लाई एट अ हायर प्राइस, और इसका मीनिंग है मोर सप्लाई एट अ सेम प्राइस और सेम सप्लाई एट अ लोअर प्राइस। रीजन, इसका रीजन है प्राइस, प्राइस का बढ़ना, इसका रीजन है चेंज इन फैक्टर अदर देन। कर्व के अंदर एक्सटेंशन में अपवर्ड मूवमेंट होता है, यहां पर कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? जैसे इंक्रीज और एक्सटेंशन है, जैसे इंक्रीज और एक्सटेंशन है वैसे डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन। सेम टू सेम इसका उल्टा छाप देना, यहाँ हायर है यहाँ लोअर कर देना, यहाँ मोर है यहाँ लेस कर देना। ठीक, मेन रीजन को मेन ही रखना। ठीक है, कुछ कर मत बैठना इसके साथ, हर चीज को उल्टा कर दो। ठीक है, पर्यायवाची लिख दो नीचे, सॉरी विलोम शब्द लिख दो नीचे। तो भाइयों बहनों, इसी के साथ आपका सप्लाई चैप्टर समाप्त होता है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शुरू होता है। वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो एक नया चैप्टर है, मगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इतनी इज्जत नहीं दी गई। ये भी एक वैसे तो नया ही चैप्टर है, मगर अभी एक टॉपिक की तरह आया तुम्हारे इस चैप्टर में। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नंबर क्या है? चैप्टर नंबर, बहुत बढ़िया बच्चों, यही उम्मीद है तुमसे, 5। एड है, ये एड का ही पार्ट है। ठीक है, आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या करें फिर? बस चलो बच्चों मेरी बात सुनो, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।